नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में वर्धा जिले के तहसील हिंगणघाट में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही बताएंगे कि क्यों केंद्रीय अध्यक्ष सह कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश रंजन पाकुड़ परिसदन पहुंचे और सूरजपुर में पटवारी के ऊपर किसने लगाया लाखों रुपए की अवैध वसूली का आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज वर्धा जिले की तहसील हिंगणघाट में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में महाराष्ट्र के सरचिटनीस अतुल वंदले, मोहम्मद रफीक पत्रकार, अमूल बोरकर, सुशील घोड़े और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस धरना आंदोलन में मौजूद थे। वर्धा जिले की हिंगणघाट तहसील सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। यहाँ पर कुर्सी उत्पन्न बाजार समिति का बहुत बड़ा मार्केट है और छोटे मोटी कई कंपनियां आती हैं और हिंगणघाट में सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट भी है। यहाँ पर नागपुर से हैदराबाद नेशनल हाईवे भी है। इसलिए हिंगणघाट की जनता की मांग जायज है कि यहाँ लोक संख्या 1 लाख से अधिक है, इसलिए हिंगणघाट तहसील को जिले का दर्जा दिया जाए। इस मांग को लेते हुए आज राष्ट्रवादी सरचिटनीस अतुल वंदी और उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपविभागीय अधिकारी को निवेदन दिया और मांग की कि हिंगणघाट तहसील को जिले का दर्जा दिया जाए। उपस्थिति दिली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व ज्येष्ठ मंडळी उपस्थित आहे। आज आम्ही आता उपविभागीय अधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे की हिंगणघाट तालुका हा जिल्हा झाला पाहिजे, कारण की हिंगणघाटाचं जर क्षेत्रफळ जर विचार केला तर सर्वात मोठा आहे। हिंगणघाट लोकसंख्येचा जर आपण विचार केला तर 2.25 लाख ते 1.5 लाख लोकसंख्या आहे। इथं मतदानाचा विचार केला तर 1,05,000 मतदान आहे। इथं जिल्ह्याचं न्यायाधीश कोर्ट आलेला आहे। इथं जर रुग्णालयाचा विचार केला तर 400 बेडचं हॉस्पिटल, तेथे सुद्धा रुग्णालयाला जिल्ह्याचा दर्जा मिळालेला आहे। एकूण आपण सर्व विचार केला तर हिंगणघाट हा जिल्हा घोषित झाला पाहिजे। हिंगणघाटाला जिल्ह्याचा दर्जा जिथपर्यंत मिळणार नाही तिथपर्यंत आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आंदोलन आमचे सुरू राहील। मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू राहील। प्रशासनाला एकच मागणी आहे की हिंगणघाट जिल्हा झाला पाहिजे। यासाठी आम्ही मागणी करून आलेलो आहोत की आता आम्हाला असं माहिती पडलं पेपरच्या माध्यमातून, लोकमत पेपरच्या माध्यमातून जे आम्ही एक न्यूज वाचण्यात आलेली आहे, 19 नवनिर्मिती जिल्हे होत आहे। त्या 19 जिल्ह्यामध्ये चिमूर सारखं छोटं तालुक्याला जिल्ह्याचा दर्जा मिळत आहे। मग त्यांच्या तुलनेमध्ये 19 जिल्हा आम्ही तालुके बघितले तर त्या तालुक्यामध्ये हिंगणघाट तालुका सर्वात मोठा असलेला तालुका आहे, सर्वात मोठं शहर असलेला आहे। म्हणून इथं जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात यावा यासाठी म्हणून आम्ही सातत्याने आंदोलन करू। वर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां झारखंड मजदूर कल्याण संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सह कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश रंजन पाकुड़ परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में कार्यरत झारखंड मजदूर कल्याण संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजेश रंजन ने कहा कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये संगठन सिर्फ मजदूर के लिए है। मजदूर के हक और अधिकार के लिए ये संगठन लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले मजदूर कई तरह की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में झारखंड मजदूर कल्याण संघ के माध्यम से सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले मजदूर को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। मौके पर झारखंड मजदूर कल्याण संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष मनोहर सिंह, केंद्रीय सचिव रामप्रीत शर्मा, विमल ठाकुर, मिथुन ठाकुर, राजेश ठाकुर, कलामुल अंसारी, सादिक अंसारी, लखिया खातून, जूलियस पहाड़िया आदि मौजूद रहे। एलएस के पास आपने जो भी निबंधित मजदूर है उनका कोई टास्क आपने दिया नहीं है। अगर किसी का कोई पेंडिंग है तो फिर उनके साथ बैठक होगा कि अमुक निबंधित मजदूरों का आपके यहाँ ये लाभ के को लेकर के फॉर्म दिया गया है और आपने इतने दिनों से पेंडिंग रखा है। किस कारण से पेंडिंग रखा है बताइए। आपका अगर कहीं कोई आर्थिक रूप में या कोई पर्सनल स्वार्थ के रूप में अगर कोई मामला है तब लोग उसको धरेंगे, लेकिन जब तक आप उनके टेबल पर अपनी समस्या को नहीं देते हैं तो ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे लाभ भी नहीं लगेगा। और आप लोगों का चूंकि उस कार्यालय से निरंतर का कहीं न कहीं काम काज होगा, तो हमारे जिला जो अध्यक्ष आप लोग हैं, पदाधिकारी हैं, मिल करके एलएस से कीजिए। कहीं कोई अड़चन होगा हम पुनः 1 तारीख को यहाँ आए। इस बीच में आप लोगों का जो भी टास्क है, जो भी प्रॉब्लम है, आपस में बना करके आप एलईओ हो या एलएस हो उनके पास समस्या को रखने काम कीजिए। समाधान नहीं होगा हम पुनः 1 तारीख को यहाँ पर आएंगे और एलएस से
हम आप लोगों का सामूहिक बैठक कराने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लोग मुस्तैदी से झारखंड मजदूर कल्याण संघ का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी होने के नाते गांव-गांव और अपने गली मोहल्ले में जो हमारे असहाय और असंगठित मजदूर है, निर्माण कार्य में लगे हैं, उनका जो सरकार द्वारा लाभ मिला है उन योजनाओं को दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुज नगर में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के द्वारा विकिपीडिया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्मदिन मनाया गया। उक्त अवसर पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद साहू ने बताया कि उन्होंने अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से शिक्षा हासिल की। इसके बाद पटना चले गए और वहां से कॉलेज में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य किया। उन्होंने 1945 से 1951 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। यहां से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पत्रकारों के द्वारा सवाल करने पर कि क्या आप प्रेमनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी टिकट देगी तो जरूर लड़ूंगा। उक्त अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर साहू, जिला अध्यक्ष महेंद्र साहू, जिला महामंत्री बिलासपुर अनिल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष बाल मुकुंद विजय साहू, राजेंद्र गुप्ता, महामंत्री अजीत यादव, राकेश गुप्ता, हेमंत साहू, अशोक देवांगन, विनोद जायसवाल एवं वरिष्ठ कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछड़ा वर्ग कार्यालय में आज आपके द्वारा किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आज हम लोग ने बीपी मंडल जी के जन्म उत्सव के कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किए थे और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय कैप्टन अजय यादव सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पूरा देश में प्रत्येक जिला में ओबीसी के मुख्यालय में यह कार्यक्रम रखने का हम लोग को निर्देशित किया था। उसी कार्यक्रम में आज हम लोग बीपी मंडल जी के जन्म उत्सव में कार्यक्रम रखे थे। यहाँ पर प्रेमनगर विधानसभा में लगभग 43 प्रत्याशियों ने 43 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जिसमें एक प्रमुख दावेदारी पिछड़ा वर्ग से आपकी भी है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो दावेदारी है वो कहाँ तक पहुंचेगी? जी निश्चित ही मेरी दावेदारी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस से प्रबल है। मैंने 33 वर्षों से अपना संघर्ष इस पार्टी में किया है। 1990 से लेकर आज तक मैंने बूथ कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, महासचिव एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैंने 10 साल सेवा दी है। उसके बाद मैंने प्रदेश में मेरे को पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का सचिव बनाया। उसके पश्चात मेरे को प्रदेश में महामंत्री का ओबीसी का दायित्व सौंपा गया। बीच में मेरे को 1 महीना का काम करने का अवसर जिला अध्यक्ष के ओबीसी के लिए मिला था। किसी कारण बस मेरे जगह में दूसरे को नियुक्ति कर दी गई। उसके पश्चात जब वो अपने काम नहीं कर पाए तो प्रदेश से मेरे को फिर से सूरजपुर जिला का दायित्व सौंपा गया। मैंने 8 महीना में ही पूरे सूरजपुर जिला को एक एक गांव, एक एक कस्बा और एक एक शहर में जाकर के अपना पूरी टीम को तैयार किया और जिला का गठन किया। जिला गठन करने के पश्चात मैंने ब्लॉक के गठन किया। ब्लॉक के बाद अपन जो अभी बूथ कमेटी का गठन का काम चालू है। मैंने 8 महीना में ही ये सब काम पूरा किया है। मेरे को जनवरी 2023 में जिम्मेदारी मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि आपको अगर टिकट नहीं मिलेगी तो आगे का रुख आपका क्या होगा? देखिए, टिकट तो पार्टी एक ही को देती है। हम लोग जरूर 43 आवेदन किए हैं, 43 लोग दावेदार हैं। पार्टी एक को टिकट देगी और उसमें से सबसे प्रबल दावेदार ओबीसी से मैं हूं और निश्चित ही मेरे पूरे संगठन के लोग पूरे गांव में एक एक गांव में एक एक घर में जा करके सभी कांग्रेस का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मेरे को पूर्ण आशा है कि मेरे को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी और मैं चुनाव लड़ूंगा।
अगर मान लीजिए की बात करते हैं, अगर टिकट नहीं मिली तो अपन उसके बारे में फिर जैसा हमारे ओबीसी के साथियों के जो द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके अब मैं अमल करूंगा। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां जिले के विकासखंड रामानुजनगर के ग्राम रामपुर और सागरपुर के ग्रामीणों ने लगाया हल्का पटवारी के ऊपर लाखों रुपए के अवैध वसूली का आरोप। बताया जा रहा है कि राजस्व निरीक्षण मंडल रामानुजनगर हल्का नंबर 14 में 2 वर्षों से पदस्थ पटवारी शालिक राम रजक के द्वारा किसानों से आपसी बंटवारा और वन भूमि को राजस्व भू अभिलेख भुइयां में ऑनलाइन करने के नाम पर प्रत्येक खाता धारकों से 5-5 हजार रुपए लिया गया है, जिसमें ग्राम पस्ता, सागरपुर और रामपुर के कई किसान खातेदार शामिल हैं। जो हल्का पटवारी के द्वारा लाखों रुपए मजदूर किसानों से वसूला गया है, परंतु आज तक किसी भी हितग्राही का कोई काम नहीं हुआ है, जिससे आक्रोशित किसानों ने बड़ी संख्या में राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी रामानुजनगर में उपस्थित होकर लिखित में शिकायत दी है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित अधिकारी तत्काल जांच कर हल्का पटवारी पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि किसानों और ग्रामीणों को न्याय मिल पाता है या नहीं। पटवारी हैं शालिक राम जी, जिनके ऊपर आरोप लगा है। एसडीएम साहब के कार्यालय में बहुत सारे लोग आए हैं, रामपुरा और पस्ता के, और इन सभी से बंटवारा के नाम और वन भूमि को ऑनलाइन करने के नाम पे 5-10 हज़ार का जो पैसा लिया गया है ग्राहकों से और हितग्राहियों से, उसमें आप क्या कहेंगे सर? कल मैं खुद गया था इनके गांव में गया था तो लगभग 60-70 लोग उपस्थित हुए थे। सारे लोगों ने मुझको ये बताया कि किसी का बंटवारा करने के नाम पे पैसा ले लिया है और ऑनलाइन में बंटवारा कर दिया है, जो विवाद की स्थिति उत्पन्न है। कभी वो देखा नहीं है और स्थल पे जाके किसी का सीमांकन करके बंटवारा नहीं किया है। 5-5 हज़ार रुपया के दर से वो रेट बोला है। 4 भाई हैं तो 20 हज़ार दिए हैं, 3 भाई हैं तो 15 हज़ार दिए हैं। और जितने भी गांव में वन अधिकार का पट्टा मिला है, उस पट्टे को बोला है कि मैं राजस्व विभाग के भुइयां में एंट्री कर दूंगा और आपका नाम उसमें दिखने लगेगा। उसके लिए भी 5-5 हज़ार रुपया उसने वसूल किया है। पट्टा अभी लोगों का रख लिया है और मैं ग्रामीणों के बाद मैं संपर्क करना चाहा पटवारी से ही, तो पटवारी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। इस पटवारी की कई बार शिकायत ग्रामीणों ने मेरे पास किए हैं और मैं बार बार उसे कई बार फ़ोन लगाया हूँ, लेकिन पटवारी फ़ोन नहीं उठाता है। वास्तविक में पटवारी ने ये मिलिट्री विभाग से रिटायरमेंट होकर आया है और आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी भोले भाली जनता है। उन जनताओं के साथ पटवारी अवैध रूप से गलत तरीके से दुर्व्यवहार करता है और गांव के लोगों को बहुत चमकाता है और बोलता है तुम्हारे ज़मीन को मैं इधर उधर कर दूंगा, तुम्हारे ज़मीन को रकबा कर दूंगा तो रकबा बढ़ा दूंगा। किसी कहता है तुम्हारा रकबा कम हुआ इतना पैसा दो, और अवैध तरीके से पैसे को उगाही कर रहा है। इस पटवारी के खिलाफ गाँव के लोगों ने एसडीएम को आवेदन दिए हैं। तत्पश्चात जो है वो तहसीलदार साहब को मेरे सामने एसडीएम साहब फ़ोन करके बोले हैं जांच होगी, जांच होने पर पटवारी पर कार्रवाई होगी और किसानों का जो पैसा अवैध वसूली उगाही किया है वो पैसा वापस भी होगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। जी, आप यहाँ के जो मंत्री हैं उनके सांसद प्रतिनिधि भी हैं और सांसद भी इस क्षेत्र से, और आप जनप्रतिनिधि भी हैं और मंडल के अध्यक्ष भी हैं। इसमें जनहित में आप क्या बोलेंगे सर, अगर कार्रवाई नहीं होता है? नहीं, कार्रवाई तो करना पड़ेगा। कार्रवाई नहीं होगा तो हम गांव वाले भी तो 100-200-400 लोग हैं, पूरे लोग आएंगे, फिर एसडीएम का घेराव करेंगे, फिर कलेक्टर के पास जाएंगे। कार्रवाई होगा, गलत किया है उसमें। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कार्रवाई हम करेंगे। हमें उम्मीद है एसडीएम साहब की बातों से हम संतुष्ट हैं और कार्रवाई होगी। पूरा नाम बताइए। 19 सिंह। अच्छा, कहाँ के हैं? रामपुर। अच्छा, ये पटवारी से क्या आप लोगों का है, क्या चीज़ के लिए पटवारी पैसा लिया आप लोगों से? वन अधिकार भूमि को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए। कितना पैसा लिए हैं? 5000। कितना दिन पहले लिए थे? 1 साल पहले। क्या नाम है पटवारी का? शालिक राम रजक। तो आप बोलते हैं कि हमारा काम कर दीजिए, तो क्या बोलते हैं पटवारी? बोलता है कि अभी रुको, बाद में कर देंगे। आज कहाँ आप लोग आए? आज एसडीएम कार्यालय। क्या आवेदन लेके आए हैं? हाँ, आवेदन लेकर आए। कितने लोग आए हैं वहाँ से? लगभग 10-15 लोग। सभी लोगों से पैसा लिए हैं? सभी लोगों से लिया है। और गांव में कितना लोगों से लेते हैं? और भी लिए हैं वहाँ। मानसा प्रजापति। कहाँ से हैं? सागरपुर से। अच्छा, ये पटवारी और आपके बीच का क्या मामला है? पटवारी पैसा लिया है सर, वो पट्टा विभाजित करने के लिए। कितना पैसा लिए हैं? तो 4 जने में 20,000 लिया है। कौन है 4 जने आप लोग का? सूरज राम है,
धनी राम है, शिव नारायण है, मानसा है, क्या नाम है पटवारी जी का? शालिक राम। अच्छा, कितना दिन पहले लिए हैं? लगभग 2 साल हो रहा है। काम हुआ कि नहीं आपका? नहीं हुआ है काम। तो काम करने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? काम करने के लिए बोलते हैं तो बोलता है कि अरे हो रहा है तुम्हारा काम, लेकिन वो कर भी नहीं करता है। कौन और सा- ज़्यादा बोलने से बोलता है कि अरे जाओ कहीं जाना है चले जाओ, किसी को बताना है बता दो। अच्छा, क्या काम के लिए दिए थे? पट्टा अलग करने के लिए, विभाजित बंटवारा। अच्छा, आप जितना चारों लोग भाई भाई हैं क्या? हाँ, चारों भाई हैं, अच्छा, भतीजा भाई, 4 हिस्सा में करवा रहे हैं। तो आज आप लोग एसडीएम कार्यालय में क्या करने आए हैं? यहाँ आवेदन डालने आए हैं। कितना लोग होंगे आप लोग? लगभग 10-15 लोग अभी आए हुए हैं। और ग्राम पंचायत में और लोगों से पटवारी का ही रवैया रहता है हाँ, कि- जितना हम लोग आए हैं उतना से ज़्यादा लोगों का पास दिया है पैसा। गांव में अभी आऊँ अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं पटवारी के? पटवारी के ऊपर हम यही चाह रहे हैं कि हमारा पैसा जितना लिया है वो वापस कर दे, काम हम लोग नहीं करवाएंगे और सस्पेंड उसको यहाँ से हटाया जाए। एसडीएम साहब आप लोग कुछ बताएं आवेदन दिए थे? हाँ, बताए हैं कि तहसीलदार साहब मने जाएंगे जांच करने। और अगर मान लीजिए इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या करेंगे आप लोग आगे? आगे और कुछ करेंगे सर, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। क्या नाम है? सुखराम सिंह, कहाँ से आए हैं? सागरपुर। जी, क्या परेशानी है पटवारी के साथ आप लोगों पटवारी 15,000 पैसा लिया है मेरे पास से, ने? क्या चीज़ के लिए? खाता विभाजन के लिए। कितना लोगों से लगभग लिया होगा वहाँ? तो हमारे गांव से बहुत आदमी के पास लिया है। कितना दिन पहले लिए हैं? ये साल भर हो गया। पटवारी का क्या नाम है? शालिक राम। अच्छा, अभी तक आपका काम हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। तो पूछने पर, काम कराने के लिए बोलने पर क्या बोले पटवारी को? वो बोलता है कि जाओ जो करना है कर देना, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से है, जहां विकासखंड रामानुज नगर के पिवरी चौक से त्रिपुरेश्वरपुर चौक तक सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। मरम्मत नहीं कराए जाने से नाराज कॉलेज के छात्रों ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय रामानुज नगर में प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता विनय दास महंत, शशांक दुबे और भी छात्र मौजूद थे। सभी छात्रों का कहना है कि सड़क मरम्मत नहीं कराई जाएगी तो सभी कोई आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सड़क काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है, जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। बिखरी गिट्टियों की वजह से साइकिल और बाइक सवार गिरकर घायल हो जाते हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शशांक दुबे ने कहा कि सड़क बनवाने से कोई लाभ नहीं हुआ। वर्षा होने पर सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है, उससे दिक्कत और बढ़ जाती है। छात्रों को कॉलेज आने जाने में भी मुश्किल होती है। अगर 7 दिनों के अंदर कोई पहल नहीं की जाएगी तो सभी छात्र कॉलेज जाना बंद कर देंगे और सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। मेरा नाम शशांक दुबे है जी। और यहाँ जो कार्यालय में आए हैं किस बात को? हम लोग विगत दिनों से ही शासन प्रशासन को त्रिपुरेश्वरपुर से लेकर के प्यूरी चौक से लेकर के त्रिपुरेश्वरपुर तक के बीच में कॉलेज सुचारू रूप से निर्माण हो रहा है और उस रोड की प्यूरी चौक से लेकर के त्रिपुरेश्वरपुर तक की रोड की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। यहाँ के शासन प्रशासन की उस पर बिल्कुल भी नज़र नहीं है। हमने पूर्व में भी इसकी जानकारी प्रशासन को दी थी, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं चली। व आज हम लोग सारे कॉलेज के लड़के, ऊपर से कॉलेज के छात्र छात्राओं का 100 से ऊपर समर्थन लेके, उनका सिग्नेचर लेके हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं रोड के संबंध में, जिससे कि 7 दिनों के अंदर हम लोग इस रोड को सही कराने का आश्वासन लेने आए हैं। यहाँ 7 दिन के अंदर अगर इस रोड को नहीं बनाया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, कॉलेज जाना बंद कर देंगे, कॉलेज में ताला लगा देंगे। आने वाले दिनों में हम लोग रोपा जगाकर उस रोड में फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।